नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन करेंगे। राजा दुष्यंत प्रियंवदा से कहते हैं कि ये जो तुम्हारी प्रिय सखी शकुंतला है वह विवाह करेगी या आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर जीवन यापन करेगी। तब प्रियंवदा कहती है कि हे श्रीमन, धर्म के आचरण के मामले में यह शकुंतला विवश है, तथापि तात काश्यप अर्थात महर्षि कण्व का संकल्प इसको योग्य वर को देने का है। तब राजा अपने हृदय को समझाते कहते हैं कि हे हृदय, अब तुम शकुंतला को प्राप्त करने की अभिलाषा कर सकते हो। तब इस बात से क्रुद्ध होकर के शकुंतला कहती है, अनुसूये मैं चली जाऊंगी। अनुसूया क्यों? शकुंतला इस असंबद्ध बातचीत करने वाली प्रियंवदा की आर्या गौतमी से शिकायत करूंगी। अनुसूया सखी विशिष्ट अतिथि को बिना सत्कार किए छोड़कर स्वच्छंदता पूर्वक चला जाना अनुचित है, और शकुंतला बिना कुछ कहे ही चल देती है। फिर राजा उसको पकड़ने की इच्छा करता हुआ तथा फिर अपने को रोककर, यह आश्चर्य की बात है कि कामी जनों की मनोवृत्ति भी उनकी बाहरी घटनाओं के अनुरूप ही होती है, अर्थात कामियों की चित्त वृत्ति उनकी बाह्य शारीरिक क्रियाओं के अनुसार ही होती है, क्योंकि अनुस्यायन मुनितनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसर है स्थानादनुचलन अपि गत्वे पुनः प्रतिनिवृत्त है। अनुस्यायन मुनितनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसर है स्थानात् अनुचलन अपि गत्वे पुनः प्रतिनिवृत्त है। स्थानाद अनुचलन अपि के पद विच्छेद करेंगे तो स्थानात अनुचलन अपि, तो यहाँ पर स्थानात है वह जसत्व से संधि से जिसमें तय का दय हो गया है। गत्वे के करेंगे तो गत्वा इव है, यहाँ पर यण संधि से आ और ई मिलकर के ए हो गए हैं। अब देखिए अन्वय, अहम ही मुनितनयाम अनुस्यायन सहसा विनयेन वारित प्रसरः ही स्थानात् अनुचलनपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त है। अहम ही निश्चय ही, अहम यानी मैं, निश्चय ही मैं मुनि तनियाम है। मुनि की जो तनिया है, पुत्री है, तने कहते हैं पुत्र को, और तनिया यानी पुत्री। तो मुनि की जो पुत्री है, कन्या है शकुंतला, उसका अनुस्यायन है, पीछे किए जाने की या पीछे जाने की इच्छा से सहसा अचानक ही विनयेन वारित प्रसर है। विनयेन यानी सदाचार के द्वारा या विनय के द्वारा वारित प्रसर है, वारित यानी रोक दिया गया हूँ, प्रसर यानी उस कार्य से, शकुंतला को पकड़ने के कार्य से किसके द्वारा रोक दिया गया हूँ? विनय के द्वारा, शिष्टाचार या सदाचार के द्वारा, सदाचरण के द्वारा रोक दिया गया हूँ। पहले तो मन है जो बिना विचारे ही शकुंतला को पकड़ना चाहता है, फिर अचानक उनका जो सदाचार है वो जागृत हो जाता है और विनय के द्वारा वो उसको पकड़ने के कार्य से रुक जाते हैं। तो यहाँ पर मन के दो भाव उत्पन्न हुए हैं, एक तो बिना विचारे मन उसके पीछे दौड़ रहा है, फिर अचानक ही जो सदाचार है वो प्रबल हो जाता है और वो सदाचार के द्वारा उस जो शकुंतला को पकड़ने का जो कार्य है उस कार्य से रोक दिए जाते हैं, या मुझे इस सदाचार के द्वारा रोक दिया गया हूँ ही, क्योंकि स्थानात अनुचलन अपि, स्थानात है स्थान से अनुचलन नहीं चलते हुए भी, यानी अपने स्थान से एक कदम भी आगे बिना चले हुए अपि यानी भी गत्वा शकुंतला के पास पहुंच करके पुनः वापिस प्रतिनिवृत्त है इव, यानी मानो प्रतिनिवृत्त है लौट आया हूं, यानी एक सेकंड में ही जो राजा दुष्यंत है उसका मन
शरीर चाहे वही है, शरीर से न जा करके उसने का मन है वो शकुंतला के पास जा करके और वापस लौट करके आ जाता है। इस प्रकार से राजा अपने मन के जो भाव हैं उसके बारे में प्रकट कर रहे हैं। तो विनय ये जागृत हो गया उस समय, या सदाचारी जागृत हो गया कि सहसा अचानक मैंने जो उसको पकड़ने का जो कार्य किया है, यदि मैं उसको पकड़ लेता हूँ तो हो सकता है जो ऋषि कण्व हैं वो श्राप दे सकते हैं कि आपने मेरी जो पुत्री है उसके साथ में अनाचरण क्यों किया है, तो वो श्राप दे सकते हैं, दंडित कर सकते हैं। इस वजह से राजा है वो विनय के द्वारा, सदाचार के द्वारा उस शकुंतला को पकड़ने के जो कार्य है उससे रोक दिया जाता है, मन है जो रुक जाता है। और ही निश्चय स्थानात अनुचलन अपि, अपने स्थान से उठकर न चलता हुआ अपि भी, अपने स्थान से उठकर न चलता हुआ भी गत्वा यानी जाकर के शकुंतला के समीप पहुंच करके पुनः यानी दोबारा, ये भी यानी मानो प्रतिनिवृत्त है, प्रतिनिवृत्त यानी लौट आया है, यानी एक क्षण में ही शकुंतला के पास जाकर के और वापिस अपने जो शरीर है उसमें आ गया है। तो मन है वो बहुत चंचल होता है, एक तुरंत कार्य करता है, सबसे तेज गति मन की मानी गई है, एक क्षण में ही वो कहीं भी जाकर के वापिस लौट सकता है। इस बात का यहाँ पे बताया गया है कि शरीर से एक कदम न चलता हुआ भी मैं शकुंतला के पास जाकर के मानो तुरंत ही लौट करके आ गया हूं। इस प्रकार से राजा विचार कर रहे हैं। इसमें विरोधाभास अलंकार है, बिना चले हुए ही जाकर के वापिस आ जाना, यानी गए है नहीं वापिस आ गए, इसलिए इसमें विरोधाभास है। आर्य छंद है, यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्य, अर्थात जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12 मात्राएं तथा द्वितीय चरण में 18 और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्य छंद कहलाता है। मुनि तनियाम षष्ठी तत्पुरुष, वारित प्रसर है, वारित है प्रसर है, यश से बहुब्रीहि समास है।